हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू ज्ञान कोश। दोस्तों, ये बात सबको पता है कि हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, डायबिटीज ये सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज हैं। बट कहीं ना कहीं हमें यह भी समझने की जरूरत है कि हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है वो भी डिसाइड करता है कि भाई किसको हार्ट अटैक होगा, किसको ब्रेन स्ट्रोक होगा। चांसेस की हम यहां पर बात कर रहे हैं कि किसके ज्यादा चांसेस हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्लीटली ब्लड ग्रुप ही डिसाइड करेगा कि हाँ भाई इस इंडिविजुअल को तो हार्ट अटैक होगा ही, ऐसा नहीं है। बट एक रिसर्च आई है जिसमें यह पता पड़ रहा है कि भाई आपका जो ब्लड ग्रुप है ना, तो आप थोड़ा सा अलर्ट होके चलिए। यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है, कि हाँ भाई कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि इस ब्लड ग्रुप को ये थ्रेट है या ये फिर हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। इसमें कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और सबसे ज्यादा खतरे में कौन सा ब्लड ग्रुप आता है, और साथ ही साथ इसके ऊपर क्या अभी हमें करने की जरूरत है, वो समझने वाली बात है। राइट, इसको देखो हम डिटेल में समझेंगे। वैसे यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं PWRDIS की तरफ से। तो 2026 के लिए जो टारगेट कर रहे हैं ना, वो इंग्लिश और हिंदी वाले बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो संकल्प के लिए चले जाइए। इंग्लिश में टाइटन, सिमिलरली 2025 के लिए टारगेट लेकर के चल रहे हो तो प्रहार इंग्लिश और हिंदी के लिए, और इंग्लिश वाले टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं। रेट मात्र 8,000। राइट, तो ऐसे में इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको एमसीक्यूज में आंसर राइटिंग मिलेगी साथ में प्रैक्टिस करने को। फिर आप कर सकेंगे सीसेट की क्लासेस। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव जीएस ई बुक्स दी जाएंगी जिनके बेसिस पर आप अपनी तैयारी को और भी अच्छे से कर पाएंगे। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, लिंक है वो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लीजिए। तो यहां पर हमें सबसे पहले समझना होगा कि ब्लड ग्रुप कितने होते हैं। जनरली हमें पता है 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स की हम बात करते ही रहते हैं। राइट, जिसमें एक होता है ए, दूसरा होता है बी, एक होता है दोनों का मिक्स ए बी, एक होता है ओ। राइट, ऐसे में इन चारों ब्लड ग्रुप्स में आप एक पर्टिकुलर फैक्टर की बात सुनेंगे, उसको बोलते हैं वॉन। ध्यान से समझना इस बात को, मैं जो नाम बोल रहा हूं वो याद रखना है। वॉन विलीबोर्ड। ठीक है, वॉन विलीबोर्ड नाम से एक आपका एक फैक्टर होता है जो कि हमारी बॉडी में जब कभी भी कोई इंजरी होती है तो इंजरी के बाद में जो खून फ्लो होने लग जाता है, ब्लड फ्लो होने लग जाता है, तो उसको रोकने के लिए जो थक्का बनता है, ब्लड क्लॉट बनता है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ये ब्लड की क्लॉटिंग हो रही है। तो ये क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड का एक बहुत बड़ा फैक्टर है दैट इज प्लेटलेट्स, और इन प्लेटलेट्स को चिपकने की टेंडेंसी देता है ये वॉन विलीबोर्ड फैक्टर। इससे क्या होता है कि ये एक दूसरे से स्टिक करके प्लेटलेट्स अपना क्लॉट बना देते हैं, जिससे कि जहां पर भी डैमेज है, जहां पर भी आपको चोट लगी है, वहां पर एक लेयर क्रिएट होगी जिससे कि अब ब्लड बाहर नहीं निकल पाएगा। आई बात समझ में? तो ये फैक्टर है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा जब कभी भी हमारी बॉडी में कोई इंफेक्शन हो, मान लो किसी बैक्टीरियल इंफेक्शन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, सूजन आ गई, इन्फ्लामेशन हो गया, है ना, कुछ भी हो सकता है ना बॉडी में। तो ऐसे में उससे संबंधित जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे ब्लड को कौन देता है इमीडिएटली, मतलब ब्रेन तक जो इंफॉर्मेशन जाती है, फिर हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। तो ऐसे में वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है हमारे ब्लड में प्रेजेंट या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी में एंटर हो गया, जिसको बोलते हैं एंटीजन। क्या बोलेंगे? एंटीजन। एंटीजन एंटीबॉडीज आपने सुनी होगी, एंटीबॉडी फाइट करेगी, एंटीजन सिग्नल करने का काम करता है। ये हमारे ब्लड में एक मार्कर का काम करता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को सिग्नल देता है कि हाँ भाई यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम चल रही है, जाओ और वहां पे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अब मान लो वो एक चोट थी, तो वहां पर ये आपका विलीबोर्ड, जो वॉन विलीबोर्ड फैक्टर है ना, ये वहां पर अपना एक्शन स्टार्ट कर देगा ब्लड क्लॉटिंग का। तो ये कितनी अच्छी बात है। बट यहीं से कहानी हमारी शुरू होती है। होता क्या है कि जो ब्लड ग्रुप ए वाले होते हैं ना, उनके ब्लड में आपको ये विलीबोर्ड फैक्टर है ना, इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा मिलेगी। अब आप समझिए कि अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, एक लिमिट से ज्यादा अगर इसकी क्वांटिटी हो गई, तो कहीं पर भी फिर ब्लड की क्लॉटिंग भी हो सकती है, कहीं पर भी ब्लड का थक्का भी बन सकता है। तो आप ये बताओ वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि नहीं, कि एक नॉर्मल ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो हो रहा है, बट ये जो बिली ब्रांड फैक्टर है, इसकी क्वांटिटी बढ़ गई तो ब्लड वेसल में एक थक्का बन गया, क्लॉट बन गया। तो बताओ ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं? और ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आई तो उसकी वजह से हार्ट के आसपास में तो हार्ट अटैक आ सकता है। ब्रेन में अगर हो गई प्रॉब्लम तो वो ब्रेन स्ट्रोक का काम कर सकता है।
तो ये चीजें यहां से सीधा असर दिखा रही हैं कि जिन भी ब्लड ग्रुप्स के अंदर वॉन बिली ब्रांड फैक्टर की क्वांटिटी ज्यादा है, उनको खतरा ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर्स। तो ऐसे में ए ब्लड ग्रुप के जो लोग हैं उन लोगों को थोड़ा ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और यही चीज अभी रिसर्च में निकल के आई है कि ब्लड ग्रुप ए जो है उसमें यह है कि इस ब्लड ग्रुप के लोग अगर लाइफस्टाइल को ठीक से नहीं मेंटेन करते हैं तो उनके जीवन में हार्ट, गैस्ट्रिक कैंसर, पेट का कैंसर, एक तरीके से स्मॉल पॉक्स जैसे बीमारियां होने का बहुत ज्यादा स्कोप रहता है। यह मैंने बताया आपको इस लिंक के थ्रू कि कैसे ये पूरा फंक्शन काम कर रहा है। हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है, बट इम्यूनिटी हमारे लिए खतरा बन जाती है अगर हम लापरवाही कर देते हैं। आई बात समझ में? फिर ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो उनके लिए बोला है कि उनको टाइप 2 डायबिटीज का हाई रिस्क रहता है, और वहीं पर अगर देखें तो उनको ऑटो इम्यून डिजीज होने का भी खतरा रहता है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब हमारी बॉडी में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, ठीक है, तो वो खुद से अपने आप को डैमेज पहुंचाने लग जाती है, तो उसको ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं, है ना। इसके अलावा स्क्लेरोसिस डिजीज भी होने के चांसेस रहते हैं अगर ब्लड ग्रुप बी की बात करें। ए बी की बात करें तो यहां पर याददाश्त खत्म होने का डर रहता है, क्योंकि ब्रेन में हमें पता है कि ब्लड का सर्कुलेशन अगर प्रॉपर रहता है तो मेमोरी आपकी प्रॉपरली काम करती है, बट ब्लड सर्कुलेशन किसी वजह से अगर कम हो गया ना तो वहां पर फिर हम चीजों को रिटेन नहीं कर पाते। तो ऐसा लगता है कि उम्र के साथ में जो लोगों की याददाश्त चली जाती है वो ए बी जो ब्लड ग्रुप है ना उनके साथ में थोड़ा जल्दी ही इफेक्ट दिखाने को पड़ जाता है। इसी तरीके से ओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो उन लोगों के साथ ऐसा है कि जनरली इनकी हेल्थ बेहतर होती है, बट यस इनको पेप्टिक अल्सर और खून की गड़बड़ियां होने का डर है। पेप्टिक अल्सर का मतलब क्या है? जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, जहां पर खाना पचने का काम स्टार्ट होता है, वहां पर आप देखेंगे कि उसकी एंट्री होती है, उसको पेप्टिक बोलते हैं, और वहां पर कुछ मतलब अल्सर टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाती है जो कि मोरलेस बहुत पेनफुल होता है ना। तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा ब्लड में इंफेक्शन का डर बना रहता है, और अगर वही अगेन लापरवाही अगर कर दी लाइफस्टाइल को लेकर के तो हार्ट डिजीज भी हो सकती है। जनरली हेल्दी होते हैं ओ ब्लड ग्रुप वाले, बट अगेन मैं बता दूं कि कैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है, लाइफस्टाइल आपकी अपनी डिसाइड करेगी कि आप कितना हेल्दी रहने वाले हैं। अल्टीमेटली आपके हाथ में ही है सब कुछ। बट अगेन एक ही लाइफस्टाइल को 4 अलग अलग ब्लड ग्रुप के इंडिविजुअल्स अगर फॉलो करते हैं तो उन चारों के ऊपर असर क्या आएगा वो आपको समझ में आ गया होगा कि बिल्कुल डिफरेंट असर दिखाएगा। फिर वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया था कि वाकई में किस ब्लड ग्रुप के आप हैं और कितना इसके ऊपर असर पड़ सकता है आपका खुद का ब्लड ग्रुप का आपकी हेल्थ पे, और कैसे ये काम करता है वो हमने समझा। याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने बात की, दैट इज वॉन विली ब्रांड फैक्टर। ओके, अब आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। ये आपके पास में 5 ऑप्शंस हैं, इनमें से आप बताओ ऑटो इम्यून डिजीज कौन सी है, कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ एक बार फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।